नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं जीके के टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। जितने भी छात्र इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना है जो किसके लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, यह है बेटियों के लिए। किसके लिए है दोस्तों? बेटियों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सबरीमाला मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, सबरीमाला मंदिर है ना, वो किस राज्य में है? तो है केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेरिकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, सेरिकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। किससे है? रेशम कीट पालन से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति था नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कुंडलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों। कुंडलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये है कहाँ? तो तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ है? तमिलनाडु में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, जोजिला दर्रा है ना, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, 1986 में ये अधिनियम पारित हुआ था संसद में दोस्तों। 1986 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दांडी स्थान किस जिले में दोस्तों। दांडी स्थान है जो किस जिले में दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, नवसारी में। कहाँ है? दांडी नवसारी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मंगलयान इसरो ने कब लॉन्च किया है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है 2013 ईस्वी में दोस्तों। 2013 ईस्वी में लॉन्च किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, खालसा पंथ के जो स्थापना करने वाले थे और गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम कितने सीटें हो सकती है दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम कितने सीटें हो सकती है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हो सकती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो याद रखना, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पदार्थ की मात्रा ऐसे मात्रा क्या है दोस्तों। पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रा क्या है वो होगा दोस्तों।
तो याद रखना दोस्तों, मोल कहलाता है। पदार्थ का मात्रा का ऐसे मात्रा क्या होता है? मोल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना 13 अप्रैल में से 1920 में हुआ था दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल में से 1920 को हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, करने वाले थे दादा भाई नौरोजी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा दोस्तों? भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत का पहला संचार उपग्रह वो एप्पल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जापान की मुद्रा है येन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। BR से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसका मुख्यालय है मुंबई में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। टेक्सोनोमी के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, टेक्सोनोमी का जनक बोला बोला जाता है कार्ल लिनियस को। किसको? टेक्सोनोमी के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। संविधान सभा पर का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? तो देने वाले थे कौन थे? स्वराज पार्टी 1934 में। किसने दिए थे? स्वराज पार्टी 1934 में दिया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। टिहरी बांध जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, टिहरी बांध है उत्तराखंड में दोस्तों। टिहरी बांध कहाँ? उत्तराखंड में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। संगीत उद्योग में उपलब्धियों की पहचान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये पुरस्कार दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड का। किसका? ग्रैमी अवार्ड का पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों। NIU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? NIU का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? देखो, इसका फुल फॉर्म होगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होगा? NIU का नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया है दोस्तों? तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान के 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो है फायर ब्लाइट है दोस्तों। कौन सा है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन सा है सेब में? तो फायर ब्लाइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सूर्य का चमकीला सतह किसे कहा जाता है दोस्तों? सूर्य का चमकीला सतह किसे कहा कहते हैं दोस्तों? सूर्य का चमकीला
सतह को कहते हैं दोस्तों प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका मृत की खोज किसने की थी दोस्तों? कोशिका मृत की खोज किसने की थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों कोशिका मृत की खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्वराज साहब सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था दोस्तों? तो लाया गया था दोस्तों कोलकाता अधिवेशन 1926 में। कब लाया था स्वराज शब्द का सर्वप्रथम संविधान में? किस अधिवेशन में लाया था गया था? तो कोलकाता के अधिवेशन 1926 में स्वराज को लाया गया था सर्वप्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया दोस्तों? सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों धरोहर में शामिल किया गया 1989 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? देने वाले थे एम एन राय दोस्तों। किसने? एम एन राय ने दिए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों भारत का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों कंचनजंगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। पित्त रस का स्रावन शरीर के किस अंग से होता है दोस्तों? पित्त रस का स्रावन शरीर के किस अंग से होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों यकृत लीवर से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों यकृत लीवर होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीएसटी किस प्रकार का कर है दोस्तों? जीएसटी किस प्रकार का कर है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों जीएसटी जो कर है ना वो अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ये लिया गया है दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्वतंत्रता समानता बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है फ्रांस दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। HTTP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों इसका नाम है क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। संसद ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ है दोस्तों? संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों हुआ था 11 अक्टूबर 2014 इसमें संसद ग्राम योजना का आरंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों? चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था दोस्तों। क्या GSLV से मार्क 3 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ये जो दरगाह है ना दोस्तों तो अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है दोस्तों? तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों सार का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में दोस्तों। कहाँ है? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना ये मुख्यालय जो स्थित है ना दोस्तों, न्यूयॉर्क में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में दोस्तों। याद रखना ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, नींबू रस का पीएच मान होता है लगभग 2.4 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? संविधान का जनक है जो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसका कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 2016 के विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों? ठीक है, तो उस समय गवर्नर थे उर्जित पटेल थे दोस्तों। कौन से? जब 2016 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती और सिंधु थी। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा, ताप्ती और सिंधु थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, क्या है दोस्तों? इंटेल माइक्रो प्रोसेसर क्या है दोस्तों? तो ये है 19 होगा दोस्तों। 19 इंटेल में 19 माइक्रो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय है दोस्तों पेरिस में दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जातक कथाओं का संबंध किससे है दोस्तों? जातक कथाओं का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पाइथन क्या है दोस्तों? पाइथन क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पाइथन एक क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा दोस्तों, पाइथन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों भारत में कुल हाई कोर्ट है दोस्तों 25 है अभी। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, यह है चेनानी नासरी सुरंग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा देश कनाडा है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का।
ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो करने वाले थे दोस्तों महात्मा गांधी। कौन करने वाले थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी करने वाले थे बेलगांव में अधिवेशन 1924 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट दोस्तों। कौन था? आर्यभट्ट। 1975 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, पहला उपग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 60 क्वेश्चन दोस्तों, 60 क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स यू, बाय।